ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गुलफाम रहता था, जिसे मटन बनाने का बेहद शौक था। वह सिर्फ 10 में सबका पेट भर देता था। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या राज था, आइए जानते हैं। आ जाओ चमनपुर के नवाबो, गुलफाम का जादुई मटन तैयार है। महक ऐसी कि पड़ोसी भी खिड़की से झांकने लगे और स्वाद ऐसा कि उंगलियां सलामत ना रहें। सिर्फ 10 रुपए में पेट पूजा और मन की शांति। तभी मुन्ना हांफते हुए और चतुर दौड़ते हुए पहुंचते हैं। रुक रुक गुलफाम भाई, तुम्हारी इस जादुई महक ने तो मुझे बिस्तर से सीधा खींचकर यहाँ ला खड़ा किया। आज तो पेट में चूहों ने तांडव मचा रखा है। गुलफाम भाई, इसकी बातों में मत आना। ये तो रास्ते में अपनी परछाई को भी मटन समझकर पकड़ रहा था। जल्दी से 2 प्लेट लगा दो, वरना ये भूख के मारे मेरा हाथ ही न चबा जाए। अरे चतुर भाई, मुन्ना भाई को संभालो। ये लो गर्मा गर्म प्याली। आज की थरी में मैंने प्यार थोड़ा ज्यादा और मसाला थोड़ा स्पेशल डाला है। ये लो कुरकुरी रोटियां। चतुर और मुन्ना पहला निवाला लेते ही आंखें बंद कर लेता है। ओहो गुलफाम, ये मटन है या मलाई? जबान पर जाते ही जैसे रस घुल गया। भाई 10 रुपए में तो तू सच में अमृत बांट रहा है। सच में भाई, शहर के बड़े बड़े होटल भी तेरे इस छोटे ठेले के आगे फेल है। आखिर ऐसा क्या मिलाते हो इसमें? चतुर भाई, मसाले तो सब वही हैं, बस बनाने वाली नीयत साफ होनी चाहिए। जब दिल से खाना बनता है तो स्वाद अपने आप जादुई हो जाता है। वाह, क्या बात कही है। भाई जल्दी से 1 प्लेट और बढ़ा दे। आज तो मैं और मेरा पेट दोनों झूम उठेंगे। अगले ही पल मुन्ना और चतुर गुलफाम के ठेले पर स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे होते हैं। तभी धीरे धीरे चलते हुए एक बुजुर्ग करीम चाचा वहां आ पहुंचते हैं। बेटा गुलफाम, महक तो लाजवाब है, पर आज फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। क्या 10 रुपए से कम में कुछ मिल पाएगा? चाचा, 10 रुपए तो खुद ही दान है। अब क्या गुलफाम भाई आपको मटन खिलाकर ऊपर से इनाम भी दें? चुप रहो मुन्ना, बड़ों का सम्मान करना सीखो। चाचा, आप कैसी बात करते हैं? इस गांव की नींव आप जैसे लोगों के पसीने से बनी है। गुलफाम झटपट एक बड़ी प्लेट मटन और रोटियां सजाता है। ये लीजिए चाचा, आपकी नवाबी प्लेट। आप मेहमान हैं मेरे, और मेहमान से पैसे नहीं लिए जाते। पर बेटा, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। चाचा, आपके पास सबसे कीमती चीज है, आपकी दुआएं। बस वही दे दीजिए, मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा। जीते रहो बेटा, तुम्हारी नेक दिली तुम्हारी बरकत कभी कम नहीं होने देगी। मुन्ना और चतुर भी खामोश होकर गुलफाम की दरियादिली देखते रह जाते हैं। शाम ढलते ही गुलफाम चलते चलते अपने घर पहुंचता है, जहां सामने उसकी पत्नी रजिया पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। तशरीफ लाइए चमनपुर के दानवीर। आज कितनी दुआएं बटोरी और कमाई कितनी हुई? अरे रजिया, आज पैसे तो कम है पर नेकियां बहुत हैं। करीम चाचा ने आज पेट भरकर खाया और ढेर सारी दुआएं दी। दुआओं से बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरती गुलफाम। जरा बाजार जाकर मसालों के भाव तो देखो। बाजू वाले गांव का बिल्लू 100 रुपए की बिरयानी बेचकर नई साइकिल ले आया और तुम अभी भी 10 रुपए पर अटके हो। रजिया, बिल्लू की बिरयानी में लालच है और मेरे मटन में सुकून। मैं उन लोगों से पैसे कैसे लूं जिनकी जेबें खाली हैं पर दिल बड़े हैं। सुकून से घर की टपकती छत ठीक नहीं होती। थोड़े व्यवहारिक बनो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। भरोसा रखो रजिया, ईमानदारी की कमाई भले धीरे आती है, पर जब आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। देखना, एक दिन यही नेक दिली हमारी किस्मत बदलेगी। तुम नहीं सुधरोगे। अब हाथ मुंह धो लो। खाने में सिर्फ दाल बनी है, क्योंकि सारा मटन तो तुम पुण्य में बांटा है। अगले दिन रोज की तरह एक तरफ गुलफाम का ठेला ग्राहकों से भरा सजा हुआ था, जबकि ठीक सामने बिल्लू बिरयानी वाले का ठेला सुनसान और खाली पड़ा था। और बिल्लू गुस्से में गुलफाम को घूरते हुए अंदर ही अंदर जल रहा था। गपोड़ी, वो गुलफाम 10 रुपए में मटन खिलाकर मेरा धंधा चौपट कर रहा है। लोग उसके ठेले पर ऐसे चिपके हैं जैसे गुड़ पर मक्खियां। पर उस्ताद, उसकी ईमानदारी और स्वाद का मुकाबला करना मुश्किल है। पूरा गांव उसे दुआएं देता है। ईमानदारी और दुआएं गई टेल लेने। दुनिया ईमानदारी से नहीं, लत से चलती है। ये देख, मेरा असली जादुई हथियार। बिल्लू एक छोटी लाल बोतल निकालता है। ये क्या है उस्ताद, कोई नया मसाला? ये चटक पाउडर है। इसे बिरयानी में डालते ही लोग इसके गुलाम बन जाएंगे। उन्हें बार बार भूख लगेगी और वो पागलों की तरह सिर्फ मेरी दुकान पर दौड़ेंगे। फिर देखना, गुलफाम के ठेले पर सन्नाटा होगा और मेरी तिजोरी में नोटों की बारिश। गजब उस्ताद, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। चलिए फिर आज ही इस पाउडर का तड़का मारते हैं। हाँ, अब चमनपुर में मटन का सुकून नहीं, बिल्लू की बिरयानी का नशा चलेगा।
चमनपुर वालों, मुफ्त बिरयानी खाओ और सोने का सिक्का पाओ। जो चूका वो पूरी उम्र पछताएगा। आ जाओ भाई, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। गुलफाम के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी। तभी बिल्लू की आवाज सुनते ही सब लालच में उसकी तरफ देखने लगे। चतुर देख, मुफ्त बिरयानी और साथ में सोने का इनाम भी। किस्मत खुल गई भाई। गुलफाम भाई का मटन तो रोज का है, मुफ्त की चीज छोड़ना पाप है। चल दौड़, वरना चावल भी नहीं बचेंगे। मुन्ना और चतुर अपनी आधी मटन की प्लेटें वहीं छोड़कर बिल्लू की तरफ भागते हैं। पूरी भीड़ पल भर में वहां से गायब हो जाती है। अरे भाइयों, कम से कम अपना खाना तो पूरा कर लो, ये सब खराब हो जाएगा। गुलफाम, अब दुआओं से पेट नहीं भरेगा, अब मेरी बिरयानी का जादू चलेगा। कुछ ही समय में बिल्लू की बिरयानी खाने के बाद गांव वाले आलसी पड़ जाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे मुन्ना और चतुर सुस्ता रहे होते हैं और पास ही सरपंच व गुलफाम उन्हें चिंतित होकर देख रहे होते हैं। मुन्ना, ओ चतुर, सूरज सिर पर है और तुम सब यहाँ खर्राटे ले रहे हो। कुएं की सफाई कौन करेगा? सरपंच जी, शोर मत मचाइए। बिल्लू भाई की बिरयानी खाकर ऐसी शांति मिलती है कि लगता है बस लेटे ही रहें। काम धाम तो मोह माया है। सही कहा मुन्ना, उस बिरयानी में तो जन्नत का सुकून है। अब हिलने की ताकत नहीं बची। सरपंच जी, मामला गंभीर है। ये लोग बीमार नहीं है पर कठपुतली जैसे लग रहे हैं। इनकी आंखों की ये अजीब चमक साधारण नहीं है। गुलफाम, मुझे भी डर लग रहा है। पूरा गांव सुस्त हो गया है। कोई खेत पर नहीं जा रहा, कोई दुकान नहीं खोल रहा। सरपंच जी, मटन या बिरयानी खाकर ताकत आती है, इंसान बेसुध नहीं होता। मुझे पक्का शक है कि बिल्लू की हांडी में स्वाद नहीं बल्कि कोई साजिश पक रही है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। गुलफाम एक गहरी सोच के साथ वहां से निकलता है। रात के सन्नाटे में गुलफाम और रजिया चुपचाप बिल्लू के गोदाम के बाहर छुपकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे होते हैं। गुलफाम देखो, वो उस लाल पाउडर को पूरे ड्रम में मिला रहा है। ये क्या चीज है? बस एक चुटकी और। कल सुबह जब चमनपुर वाले ये बिरयानी खाएंगे तो उनके दिमाग पर मेरा कब्जा होगा। फिर मैं दाम 10 रुपए से 500 रुपए कर दूंगा और ये लोग अपनी जमीन बेचकर भी मेरे पास आएंगे। उस्ताद, आप तो जीनियस हो। लोग तो बस कठपुतली बनकर रह गए हैं। तो ये है बिल्लू का असली खेल, स्वाद के नाम पर लोगों को गुलाम बनाने की साजिश। रजिया, तुमने सब देख और सुन लिया ना? हाँ गुलफाम, ये तो पूरे गांव की बर्बादी का सामान तैयार कर रहा है। हमें तुरंत सरपंच जी को सब बताना होगा। सही कहा। चलो रजिया, इससे पहले कि सुबह हो हमें इस जहरीले खेल का पर्दाफाश करना होगा। दोनों अंधेरे में तेजी से सरपंच के घर की ओर निकल जाते हैं। अगले ही दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है, जहां गुलफाम, बिल्लू, सरपंच और कई गांव वाले आमने सामने खड़े होते हैं। बिल्लू भाई, अगर आपकी नीयत साफ है तो गांव वालों को बताइए कि उस लाल बोतल में क्या है जिसे आप रात के अंधेरे में बिरयानी में मिलाते हैं। वो मेरी खानदानी गुप्त जड़ी बूटी है। तुम जल रहे हो गुलफाम, क्योंकि तुम्हारी दुकान ठप पड़ गई है। जड़ी बूटी से स्वाद आता है बिल्लू भाई, पर आप जो मिला रहे हैं उससे लोग कठपुतली बन रहे हैं। सरपंच जी, वो जड़ी बूटी नहीं, दिमागी हालत खराब करने वाला केमिकल है। अगर सच्चाई है तो तलाशी लेने दो। गपोड़ी, जाओ और सामान ले आओ। गपोड़ी गोदाम से वही लाल बोतल लाता है जिस पर खतरे का निशान बना है। बिल्लू, ये जड़ी बूटी नहीं, प्रतिबंधित नशीला पाउडर है। तुम गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे ताकि वे तुम्हारे गुलाम बन जाएं। सरपंच जी, वो मैं तो बस थोड़ा सा। ईमानदारी का 10 रुपए का मटन तुम्हारी इस साजिश वाली बिरयानी से लाख गुना बेहतर है। बिल्लू, तुमने गांव का भरोसा तोड़ा है। बिल्लू, तूने गांव वालों को नशे की लत लगाई है। अब तू ही उनका नशा उतारेगा। अगले 1 महीने तक तू गांव की नालियां साफ करेगा और रोज दोपहर को सबको मुफ्त में ठंडा नींबू पानी पिलाएगा। सरपंच जी, बाजार में नींबू बहुत महंगे हैं, मेरी तो कमर टूट जाएगी। कमर टूटे या नाली उस्ताद, अब पकड़ो ये शाही झाड़ू और शुरू हो जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था, ईमानदारी सबसे बेस्ट है, पर आपको तो केमिकल किंग बनना था। बिल्लू भाई, नींबू पानी में चीनी जरा तेज रखना ताकि तेरी कड़वी यादें मीठी हो सकें। मेहनत की कमाई का पानी भी बहुत मीठा होता है बिल्लू भाई, बस चख कर देखना। चलो उस्ताद, अब बिरयानी का चमचा नहीं, ये झाड़ू घिसना शुरू करो। आखिरकार सच सबके सामने आ जाता है। बिल्लू शर्म से सिर झुका लेता है और उसे अपने कर्मों की सजा भी मिल जाती है। कुछ महीनों बाद अब गुलफाम के पास अपना खुद का ढाबा था, जिसका नाम था गुलफाम्स सुकून ढाबा। गुलफाम,
तुमने हमारी सेहत और गांव का भविष्य बचाया है। आज से तुम सिर्फ ठेले वाले नहीं, बल्कि हमारे पूरे गांव के शाही रसोइये हो। ये ढाबा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। गुलफाम भाई, उस दिन हम भटक गए थे, पर अब हमें समझ आ गया है कि असली स्वाद पैसे या लालच में नहीं, आपकी नीयत में है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। गुलफाम की सच्चाई ने हमें दौलत से कहीं ज्यादा इज्जत दिलाई है। आज मुझे समझ आया कि बरकत ईमानदारी में ही होती है। ये ढाबा मेरा नहीं, आप सबके भरोसे का है। बस याद रखना, पेट भर जाए तो मजा आता है, पर दिल भर जाए तो सुकून। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।